गोलियां हृदय में और फेफड़ों में बैठी, दो चार तड़प दिखला करके दम तोड़ दिया। जिस जीवन का प्रतिदिन करते हुए दुरुपयोग, जज साहब ने उस जीवन से मुख मोड़ लिया। भागी न बालिकाएं वे अविचल खड़ी रही, संकल्प किया था जो पूरा कर दिखलाया। वैसे हो पाई थी वे अभी वयस्क नहीं, आजीवन कारावास दंड उन्होंने पाया। दोस्तों, आज 22 मई के दिन बंगाल की बेटी, महान क्रांतिकारी, सबसे कम उम्र की एक छोटी सी बालिका ने 1917 में जन्म लिया था, जिसका नाम था सुनीति चौधरी। सुनीति चौधरी ये दीपाली संघ नाम के क्रांतिकारी संगठन की सदस्यता थी। इसने अपनी सहेली शांति घोष, जो इसी के साथ त्रिपुरा के एक स्कूल में पढ़ती थी, ये उनके साथ इन्होंने सोचा, विचार किया कि ब्रिटिश राज्य में ये जो अत्याचारी मजिस्ट्रेट होते हैं, ये भारतीय लोगों को जबरदस्ती दोषी सिद्ध करके इन्हें जेल में डालना, उन्हें सजा देने का एक घृणित काम करते हैं। और ये लोग अगर जिंदा रहे तो किस तरह देश आज़ाद हो पाएगा। इन छोटी सी मात्र 14-15 साल की उम्र की लड़की जो सुनीति चौधरी थी, 1917 में जन्मी और 1931 में 14 साल की। शांति घोष 1916 में जन्मी और उनकी 15 वर्ष की उम्र। बताते हैं कि ये सबसे कम उम्र की क्रांतिकारी लड़कियां थी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया और राजनीतिक हत्या की एक कलेक्टर की, जो ब्रिटिश मजिस्ट्रेट कहलाता था, जिसका नाम मजिस्ट्रेट वीजी स्टीवेंसन था। ये बड़ी चतुराई के साथ उससे मिलने उसके आवास पर गई, मिलने की अनुमति मांगी और बोला कि हमें तैराकी प्रतियोगिता के संबंध में आपसे कुछ बात करना है। और जैसे ही उसके कमरे में इन्हें प्रवेश मिला, इनने इतनी चतुराई से अपने साथ छुपाए हुए पिस्तौल से दोनों ने इस तरीके से मजिस्ट्रेट पर गोलियां चलाई कि मजिस्ट्रेट वहीं स्पॉट पे उसकी डेथ हो गई। और तुरंत इन दोनों वीर बालिकाओं शांति घोष और सुनीति चौधरी, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। काले पानी की आजीवन सजा दी गई। इनकी ऑटोबायोग्राफी को जगह जगह से जहाँ पर भी उपलब्ध होती है, इनकी अगर जो जीवनियाँ हैं जो लिखी है लोगों ने, उसको हम पढ़ते हैं दोस्तों, तो आपको पता चलेगा कि ये कोई चाहे कितना भी बड़ा अत्याचारी हो, देश पर शासन करने वाला कोई भी शासक, कोई भी नायक, कोई भी राजनेता, चाहे कितना भी महान और क्रूर हो, शक्तिशाली क्यों ना हो, जब आ जाती है, जब इस देश के जवान और इस देश के छोटे छोटे बालक बालिका भी सोच लेते हैं, तो उसकी मृत्यु बहुत दूर नहीं रहती। मात्र 15 वर्ष की उम्र में उस मजिस्ट्रेट को मौत के घाट उतारने वाली सुनीति चौधरी और शांति घोष, इन दोनों को जब आजीवन कारावास दिया तो इन्होंने आजीवन कारावास भोगा। और सोच लीजिए, जो उम्र पढ़ने लिखने की 8वीं 9वीं 10वीं की होती है, उस उम्र में देश की दो मासूम लड़कियां कारावास में चली गई, गिरफ्तार हुई। देश की आज़ादी तक ये जिंदा रही, आज़ादी के बाद भी ये दोनों जिंदा रही। एक 1988 तक जीवित रही और एक 1989 तक। एक ने 70 वर्ष का जीवन पाया, एक ने 71-72 वर्ष का जीवन पाया और इस देश के लोगों को प्रेरणा देती रही। लेकिन हम कहाँ जानते हैं, मध्य प्रदेश के एक महान क्रांतिकारी कवि जिनका नाम है श्री कृष्ण सरल। श्री कृष्ण सरल मेरे पूज्य भी है और कवियों के रूप में मेरे आराध्य भी है और मेरे प्रेरणा स्रोत भी है। उन्होंने बंगाल के एक एक क्रांतिकारियों पर जबरदस्त हिंदी में साहित्य लिखा है, ग्रंथ लिखा है, काव्य, महाकाव्य और खंड काव्यों का प्रणयन किया है। अगर उनको आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि देश के किसी भी कोने में ब्रिटिश भारत से आज़ादी दिलाने में बलिदान होने वाला कोई भी युवक और युवती हो, कोई भी क्रांतिकारी हो, वो हमारे लिए समान रूप से पूज्य है। महान कवि श्री कृष्ण सरल ने ऐसे क्रांतिकारियों पर अपने का साहित्य लिखने के लिए अपनी लाखों रुपए की जमीन को बेच दिया। हमारे उन
उनकी धर्म पत्नी के सारी ज्वेलरी को बेच दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने लिए कोई सुख सुविधा नहीं रखी। क्रांतिकारियों ने जो जो तकलीफें भोगी, उस तकलीफों से कई बार वो भी गुजरे। और ऐसे महान क्रांतिकारी कवि श्री श्री कृष्ण सरल ने जो काव्य लिखा, जो कुछ काव्य की पंक्तियाँ लिखी, उसमें से ये पंक्तियाँ मैंने उद्धृत की थी जो उनके क्रांति गंगा महाकाव्य से ली गई है, जिसमें उन्होंने 1757 के प्लासी युद्ध से लेकर के 1961 के गोवा मुक्ति आंदोलन तक देश पर बलिदान होने वाले करीब 2000 क्रांतिकारियों पर उन्होंने अपना साहित्य लिखा है। उनके साहित्य पर मैं समझता हूँ कि आज के बाद प्रतिदिन किसी न किसी एक क्रांतिकारी को लेकर छोटे छोटे वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा, जिससे हमारे देश के छोटे छोटे बालक जो अभी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं या युवा भी है, कोई भी हो, वो अगर उनकी कहानियों को सुनेंगे तो उन्हें लगेगा कि इस देश को बलिदान अपना बलिदान करके इस देश को स्वतंत्रता दिलाने में कितनी तकलीफ, कितनी संघर्ष से लोगों को गुजरना पड़ा है। और बंगाल तो समझ लीजिए क्रांतिकारियों की भूमि है। मैं अभी वर्तमान में बंगाल में हूँ और बंगाल में रहकर यहाँ पता करता रहता हूँ। जो भी मुझे जहाँ से भी यहाँ का कोई साहित्य मिलता है, किसी भी क्रांतिकारी के बारे में पता चलता है, तो मैं उन पर वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ। उनकी जयंती पर विद्यालय में उत्सव मनाया करता हूँ। दोस्तों, आप हमसे जुड़े रहिए और हो सके तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते हुए इतना शेयर करें कि हम एक एक क्रांतिकारी पर आज के बाद जो भी छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे वो आप सब तक पहुंचा सके। जय भारत, जय हिंद।